फेंक दो ये वर्दी, पहन लो बलवंत राय के नाम का गले में पट्टा, यहाँ पर सब के सब बलवंत राय के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हैं। ये डायलॉग आप लोगों को याद ही होगा। हाँ, याद होना चाहिए क्योंकि भाई ये डायलॉग भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल शेर यानी कि भाई हमारे घायल सनी देओल ने अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म घायल में बोला था, जिसको देखकर पब्लिक पूरी तरह से हिल गई थी। और भाई ये फिल्म भाई सनी देओल के कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हुई थी, जिसने सनी देओल के पूरे फिल्मी कैरियर को पलट कर रख दिया था मेरे भाई। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया सनी देओल की जगह ये डायलॉग "ओए क्या रे सीला" यानी कि भैया मिथुन बोलते, तो भाई ये डायलॉग क्या मिथुन के ऊपर जचता? क्या मिथुन वाकई में इस तरह का किरदार करके दिखा पाते राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी हुई इस फिल्म में? तो भाई आज मैं आपको वो किस्सा बताने वाला हूं कि कैसे मिथुन के एक निर्णय ने सनी देओल के पूरी फिल्मी कैरियर को पलट कर रख दिया, और उनकी एक हाँ की वजह से सनी देओल की लड़खड़ाती हुई फिल्मी कैरियर जो है वो ट्रैक पर दौड़ पड़ी घायल के माध्यम से। तो क्या है घायल का कनेक्शन मिथुन के साथ, और भाई कैसे मिथुन की जगह घायल बन गए बॉलीवुड के लिए सनी देओल? चलिए ये रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई आज सनी देओल का नाम लेते ही आपके जहन में क्या बात आता है? यही ना कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा दमदार एक्शन हीरो जो कि भैया अपने एक्शन वाली फिल्मों के माध्यम से हम सभी के दिलों को लगातार जीतता आया है। और इन्होंने आज तक जो एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी है उसका कोई जवाब है नहीं मेरे भाई। और वाकई में ये बात हमेशा साबित करके दिखाई है सनी देओल ने। लेकिन भाई सनी देओल के साथ ये एक्शन हीरो का टैग कैसे जुड़ा? तो भाई इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि सनी देओल ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत बेताब मूवी से की थी, जो कि उनके पापा के द्वारा बनाई गई फिल्म थी, जो कि भाई एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी, जिसमें ये लगाना था "जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ हम याद करेंगे, तुझे याद करेंगे"। भाई इस फिल्म के बाद से सनी देओल की फिल्मी कैरियर जो है वो बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन भाई इनकी फिल्मी कैरियर में काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे, यानी कि भाई बेताब जैसी हिट फिल्म देने के बाद सनी देओल को फिर से जब एक्लेम किया गया था, यानी कि भैया उनके अभिनय को पसंद किया गया था, वो फिल्म थी भाई अर्जुन। उसके बाद सनी देओल की कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई जो कि भैया ठीक-ठाक प्रदर्शन करते हुए हिट रही, एवरेज रही, और उसमें से एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी त्रिदेव। लेकिन भाई ये फिल्म अकेले सनी देओल की फिल्म नहीं थी। इसमें सनी देओल के साथ में नसरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ जैसे बेहतरीन कलाकार भी थे। तो भाई सनी देओल एक अच्छी फिल्म की तलाश में भटक रहे थे कि भैया उनकी हाथ में कोई ऐसी फिल्म मिले जिसमें उनको अपना एक्शन का जौहर दिखाने का मौका मिले। और ये कहे तो भैया फिल्म उनको मिल नहीं पा रही थी। तो भाई सनी देओल की ये तलाश जो है वो आकर खत्म हुई घायल पर, जो कि उनको मिली मिथुन के एक हाँ कहने के बाद। जी हाँ, जब राजकुमार संतोषी इस फिल्म को बनाने वाले थे ना, तो भैया उनके दिमाग में किसी भी एंगल से सनी देओल का नाम था ही नहीं। यानी कि भाई उन्होंने इस फिल्म की कहानी को सनी देओल के पापा यानी कि धर्मेंद्र साहब को दिमाग में रखकर लिखा था। और भाई जब इस फिल्म की कहानी को उन्होंने पूरी तरह से लिखा, तो वो जब इस फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर पहुंचे थे धर्मेंद्र के पास में, तो धर्मेंद्र ने जब इस फिल्म की कहानी को सुना तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो किरदार है ना इस फिल्म में, ये किरदार उनके ऊपर सूट नहीं करेगा, क्योंकि भाई इस फिल्म में
धर्मेंद्र साहब को एक युवा लड़के का किरदार निभाना था और इस फ़िल्म में उनके बड़े भाई का रोल कौन करने वाले थे? तो भाई राज बब्बर और उनकी भाभी का रोल करने वाली थी मौसमी चटर्जी और इस फ़िल्म में मीनाक्षी सुशांद्री जो हैं, वो उनकी प्रेमिका का रोल करतीं और भाई इस फ़िल्म में मुख्य विलेन के तौर पर नज़र आए थे अमरीश पुरी। तो भाई जब ये कहानी धर्मेंद्र साहब को नरेट की गई तो कहानी धर्मेंद्र साहब को काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई ये कहानी मेरे ऊपर फिट नहीं बैठेगी और उन्होंने राजकुमार संतोषी को ये बात कहा कि भैया कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये किरदार मेरे ऊपर फिट नहीं बैठेगा। आप इस फ़िल्म के लिए किसी और एक्टर की तलाश करें। और भाई जब धर्मेंद्र साहब ने इस फ़िल्म को नकार दिया तो भाई राजकुमार संतोषी जो कि भैया इस फ़िल्म को धर्मेंद्र साहब को ही दिमाग में रख कर लिखे थे, वो काफ़ी मायूस हो गए और उसके बाद वो सोचने लगे कि भाई अब वो अपनी इस फ़िल्म के लिए किस कलाकार को अप्रोच करें जो कि भैया उनकी इस कहानी के साथ में ईमानदारी से कहें तो भाई इंसाफ कर सके। तो भाई उनकी ये जो खोज है ना, वो जाकर खत्म होती है कहाँ? तो भाई मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर। भैया राजकुमार संतोषी साहब धर्मेंद्र साहब को इस कहानी को सुनाने के बाद पहुँचे फिर मिथुन दा के पास जब धर्मेंद्र ने इस फ़िल्म को नकार दिया, तो मिथुन को जब ये कहानी नरेट की गई, तो मिथुन को ये कहानी काफ़ी पसंद आई, बहुत ही पसंद आई और मिथुन ने देरी ना करते हुए इस फ़िल्म को लेकर हाँ कह दी कि हाँ, वो इस फ़िल्म को करने के लिए तैयार है। और उन्होंने अपने डेट्स भी राजकुमार संतोषी को दे दिए कि हाँ, आप इस डेट पर इस फ़िल्म की शूटिंग को शुरू कर सकते हो। तो भाई अब ये फ़िल्म धर्मेंद्र साहब के हाथ से निकल कर चली गई थी मिथुन के पास में और इधर राजकुमार संतोषी जो है वो अपना प्री प्रोडक्शन वर्क जो है वो शुरू कर चुके थे। बस उन्हें मिथुन को साइनिंग अमाउंट देना था। और भाई जब वो मिथुन को साइनिंग अमाउंट देने जा रहे थे, तो भाई इसी दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ कि इस फ़िल्म की पूरी कहानी की रूपरेखा जो है वो उलट-पलट हो गई। जी हाँ, धर्मेंद्र साहब को अचानक ही अ, उस फ़िल्म के बारे में सोचने का मन हुआ कि भाई इस फ़िल्म की कहानी जो मैंने अभी रिजेक्ट की है राजकुमार संतोषी की, इस फ़िल्म की कहानी तो बहुत ही दमदार है और इस वक़्त मेरे बेटे यानी कि सनी देओल को एक बेहतरीन फ़िल्म की तलाश है। और भाई धर्मेंद्र साहब को लेकर हम सब ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि वो स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि भाई किस स्क्रिप्ट में उनको हाथ डालना चाहिए, कौन-सी फ़िल्म उनको करनी चाहिए, कौन-सी फ़िल्म नहीं करनी चाहिए, कौन-सी फ़िल्म चलेगी, कौन-सी फ़िल्म नहीं चलेगी, इस बात का आभास उन्हें रहता था। और उनको भाई जब फिर से राजकुमार संतोषी की कहानी का ध्यान आया, तो उन्होंने फिर से एक बार इस फ़िल्म की कहानी को कहें तो ध्यान से पढ़ा और जब उन्होंने घायल की कहानी को ध्यान से पढ़ा, तो उनको ऐसा लगा कि ये फ़िल्म तो मेरे बेटे को करनी चाहिए। यानी कि उनको ऐसा लगा कि अगर ये फ़िल्म सनी पाजी को मिल जाती है, तो ये फ़िल्म सनी देओल के लिए एक मील का पत्थर बनेगी और उनके फ़िल्मी करियर को बूस्ट अप करेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र साहब ने राजकुमार संतोषी को फ़ोन लगाया और उनसे ये बात कही कि जो तुमने कहानी मुझे सुनाई थी, वो कहानी मुझे पसंद है और ये फ़िल्म मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होगा कि इस फ़िल्म में मैं मुख्य लीड एक्टर के तौर पर नज़र नहीं आऊँगा, बल्कि मैं इस फ़िल्म को तुम्हारे लिए प्रोड्यूस करूँगा। यानी कि ये फ़िल्म जो है, वो मेरे बैनर के तहत बनेगी और इसको बनाने में जो भी पैसा खर्च होगा, वो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम इस फ़िल्म में मेरे बेटे को कास्ट कर लो। यानी कि इस फ़िल्म में तुम सनी देओल को एज़ अ लीड एक्टर के तौर पर ले लो। तो भाई जब ये प्रपोज़ल राजकुमार संतोषी को धर्मेंद्र साहब ने दिया, तो राजकुमार संतोषी सोच में पड़ गए क्योंकि भैया उन्होंने इस फ़िल्म की कहानी को मिथुन को सुनाकर कन्विंस कर लिया था और मिथुन भी इस फ़िल्म को करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो भाई अब राजकुमार संतोषी जो थे, वो दोराहे पर आकर खड़े हो गए कि वो करे तो क्या करे? एक तरफ धर्मेंद्र साहब जो है, जो कि उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, उनकी दूसरी तरफ उनका रिलेशन जो है, वो मिथुन से कहीं गड़बड़ा ना जाए, इस प्रोजेक्ट को उनसे वापस लेते हुए वो यहाँ पर सोच में पड़ गए। तो उन्होंने अपनी दुविधा सुनाया धर्मेंद्र साहब को कि धर्मेंद्र साहब आपने जब इस फ़िल्म को रिजेक्ट किया था, तो उसके बाद मैंने इस फ़िल्म को
नरेट किया मिथुन चक्रवर्ती को। और मिथुन दादा को भी ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई है, वो इस फ़िल्म को करने के लिए तैयार हैं। प्रोड्यूसर मिथुन को साइनिंग अमाउंट देने की बात कर चुके हैं और मैं उनको इस फ़िल्म की साइनिंग अमाउंट देने का प्लान कर रहा हूँ। तो भाई इस बात को सुनकर धर्मेंद्र साहब फिर से राजकुमार संतोषी को ये बात कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता छोड़ दो, तुम बस ये बताओ कि क्या तुम इस फ़िल्म में सनी को कास्ट करोगे? बाद बाकी मैं देख लूँगा। तो उसके बाद राजकुमार संतोषी ने बोला कि ठीक है, मैं इस बात पर विचार करता हूँ, लेकिन हमें मिथुन दादा को क्या कहना होगा? तो धर्मेंद्र ने उनको ये आश्वासन दिया कि तुम मिथुन चक्रवर्ती की चिंता छोड़ो, मैं उससे बात कर लूँगा। और उसके बाद भैया इस फ़िल्म के लिए धर्मेंद्र ने मिथुन को फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो कहानी तुम्हें राजकुमार संतोषी ने सुनाई है, मैं चाहता हूँ कि ये फ़िल्म मेरे बेटे को मिले और इस फ़िल्म में सनी वो रोल करे अजय वर्मा वाला। तो भाई मिथुन ने जब ये बात सुनी, तो वो धर्मेंद्र साहब की बात को मानते हुए, उनकी बात का रिस्पेक्ट रखते हुए ये बात कहें कि ठीक है, आप इस फ़िल्म को अपने बेटे के लिए ले सकते हो, मैं इस फ़िल्म को छोड़ रहा हूँ। आप राजकुमार संतोषी को कहो कि कोई मसला नहीं है इस बात में, इस फ़िल्म को वो सनी देओल को दे दे। और उसके बाद भाई इस बात की जानकारी धर्मेंद्र साहब की तरफ से राजकुमार संतोषी के पास पहुँची कि आप इस फ़िल्म को मेरे साथ बना सकते हो। मिथुन ने इस फ़िल्म को मेरे बेटे के लिए देने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती जो हैं, वो धर्मेंद्र साहब की बात का रिस्पेक्ट रखते हुए इस फ़िल्म को जब छोड़े, तो उसके बाद ये फ़िल्म जो है, वो आ गई किसके खाते में? तो भाई सनी देओल के खाते में। और उसके बाद भैया इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो तबाही मचाई थी, वो तो हम सभी को आज तक याद है। तो भाई इस तरह से सनी देओल रिप्लेस हुए मिथुन दा की जगह पर। तो दोस्तों वाक़ई में मिथुन दा को लेकर हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई वो यारों के यार हैं और अपने लोगों के लिए वो कुछ भी कर गुज़रते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों आप इमेजिन करो कि अगर इस फ़िल्म में सनी देओल की जगह मिथुन चक्रवर्ती होते तो क्या ये फ़िल्म इतनी बड़ी हिट होती या फिर इससे बहुत बड़ी हिट होती? क्योंकि उस वक़्त मिथुन दा भैया सुपरस्टार थे मेरे भाई, पूरे इंडिया के। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन डायरेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।